हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल मैथ एटीट्यूड पे हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग स्वामी विवेकानंद के एक कोट से शुरुआत करेंगे। विवेकानंद बोलते हैं कि ऑल पावर विद इन यू, यू सर्च देम। मतलब ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर है, तुम उसे खोजो। विच यू वांट यू कैन डू, तुम जो चाहो सो कर सकते हो। सारा पावर तुम्हारे अंदर ही है। तो मित्रों, सभी लोग अपने अंदर की पावर को ढूंढें और उसका सही उपयोग करें। हम सभी के अंदर एक ब्रह्मांड की शक्ति है, जिसे हम जितना ज़्यादा ग्रो करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे जीवन का विकास होगा। तो मित्रों, अब हम लोग चलते हैं। कल आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हुआ था, उसे कुछ और टॉपिक बच गए हैं और उसके बाद देखिए आगे जो भी टॉपिक है हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आप आगे चलते हैं। एक होता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स मीन्स कि कोई दो मैट्रिक्स हो, जब कोई दो मैट्रिक्स हो तो दोनों के ऑर्डर और एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। देखिए एग्जाम्पल के रूप में देखिए क्या है। यदि कोई मैट्रिक्स हम ऐसा ले लिए A इजकल टू A B C D और एक मैट्रिक्स, ये ऑर्डर कितना का है, 2 क्रॉस 2 का है। और एक मैट्रिक्स ऐसा ले लेते हैं E F G H। ये आप देखेंगे कि ऑर्डर तो सेम है, 2 क्रॉस 2 का है, ए भी 2 क्रॉस 2 का है, ए भी 2 क्रॉस 2 का है। लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे सी है और ये एफ है, ये डी है, ये एच है। तो इस मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स नहीं कह सकते हैं। ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, इसका ऑर्डर तो सेम है लेकिन ये इक्वल नहीं है। इक्वल होने के लिए ऑर्डर और एलिमेंट्स दोनों क्या होने चाहिए, सेम टू सेम होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। जैसे देखिए कोई मैट्रिक्स इस तरह से लिए C इजकल टू 5 - 7 3 4 9 2 √5 √3 4। अब ये आपका ऑर्डर कितने का है, 3 क्रॉस 3 का। एक मैट्रिक्स आपका D ले लिए और इसको कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको D ले लीजिए। ये जैसे 5 - 7 3 5 - 7 एंड 3 4 9 2 √5 √3 एंड 4। ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो आप देख रहे होंगे कि इसके जो एलिमेंट्स है और इसके एलिमेंट्स है, बोथ हर क्या हैं, सेम, दोनों सेम एलिमेंट्स हैं। तो हम ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए क्या चाहिए, ऑर्डर और एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिखिए A नॉट इक्वल टू B, बट इसको क्या लिखेंगे, इस मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं C
सी इजकल टू डी, सी इजकल टू डी। क्यों? क्योंकि इसका एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स सेम है, और इसके जो ऑर्डर है और इसके जो ऑर्डर हैं क्या है, सेम है। यहाँ भी 3x3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है, और ये 5, ये 5, 7 -7 तो -7, 3 3 4 9 2 4 9 2 √5 √3 4, ये क्या है, दोनों मैट्रिक्स सेम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, C इजकल टू D। The two matrix is said to be equal matrix if it has same order and same elements। Two matrix is said to be equal matrix if it has same order and same elements। तो आप इसको देखिए, इसके ऑर्डर भी सेम है और इसके एलिमेंट्स भी सेम है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स नाम अलग अलग हो सकता है, दो मैट्रिक्स हैं तो वो जाहिर सी बात है कि नाम अलग हो, लेकिन यदि ऑर्डर सेम है और उसके एलिमेंट्स भी सेम है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे कंपेरेबल मैट्रिक्स। एक इस होता है कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको इरेज करते हैं। कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि जब कोई दो मैट्रिक्स हो, और सेम ऑर्डर के हो, जब दो मैट्रिक्स हो और वो सेम ऑर्डर के हो, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, दोनों को बराबर करते हैं, और ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स। जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में, मित्रों, आप सबसे एक मेरा निवेदन है, आपको लग रहा होगा कि मैं ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड यूज कर रहा हूँ। ये मेरे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ये करना मेरी मजबूरी है। सबसे प्रॉब्लम क्या है कि ये लैंग्वेज को लेकर के इतनी ज़्यादा मतलब हमारी देश में मूर्खताएँ मतलब फैला रखी हैं कि जो ज़्यादा इंग्लिश जानता है, जो इंग्लिश बोलने जानता है, वही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वही सबसे टैलेंट है। जबकि ऐसा नहीं है मित्रों। ये होता क्या है ना कि आप किसी चीज़ को आप कर रहे होते तो आपके इन्फ्लुएंस में आ जाता है। तो ये भी जो मैं कर रहा हूँ तो लंबे टाइम से ऐसा बोलने के कारण ऐसा हो गया।
तो अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा लैंग्वेज के लिए, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको हिंदी में ही समझाऊँ। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इंडिया के आदमी को ना तो उसको पूरा पूरा हिंदी आता है ना तो इंग्लिश आता है। अभी मैं खुद ही, अगर आप बोलो कि इन्फ्लुएंसली कहीं इंग्लिश में बात करना हो तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये पढ़ाना है तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ। अब इसके कारण जानते हैं हमारे देश के न जाने कितने ऐसे टैलेंट जो हैं, कितने ऐसे टैलेंट केवल लैंग्वेज के कारण बाध्य होकर के जो जीवन में बहुत काफ़ी डेवलपमेंट कर सकते थे वो नहीं कर पाए। और ये सिर्फ हिंदी इंग्लिश की बात नहीं है, बहुत ऐसे जगह हैं जो रीजनल लैंग्वेज को समझते हैं। बहुत ऐसे है, इंडिया में ही ऐसा जगह है, हर जगह हिंदी नहीं बोली जाती है। वहाँ के क्षेत्रीय भाषा में लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा में हर चीज़ को समझते हैं। अब आप जाएंगे, अगर आप बात करें तो ग्रेजुएशन, आप इंटर तक तो ठीक है, आप इंटर के बाद आप ग्रेजुएशन में चले जाइए, पीजी में चले जाइए, खासकर साइंस बैकग्राउंड में, तो आपको हिंदी का नामो निशान नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिला है। मैं भी बहुत इसमें झेला हूँ क्योंकि मुझे खुद ही समझ में नहीं आती थी। मैं हिंदी मीडियम से आपका 12th किया हूँ, लेकिन अब रांची में आप समझिए कि इतने बड़े बड़े कॉलेजों में तो पढ़े, लेकिन हमको कुछ हवा नहीं लगती थी, जिसके कारण बहुत झेलना पड़ा है। और बहुत ऐसे लड़के हैं जो ये तो छोटी मोटी एग्ज़ाम नहीं, आईआईटी निकाल देते हैं गांव के लड़के, लेकिन वो जा कर के आईआईटी में भी फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि केवल लैंग्वेज के कारण। तो थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा आप अपना इम्प्रूवमेंट भी कीजिए कि अच्छा है। और ये हमारा देश का एक दुर्भाग्य है, बट अब तो कुछ ऐसे सुधार हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि अभी आपका मध्य प्रदेश में अब आपका जो डॉक्टरी का जो पढ़ाई है, जो एमबीबीएस हो रहा है, अब वो हिंदी में हो रहा है। तो कोशिश होगा कि पूरे देश में हो, जितने भी साइंस बैकग्राउंड के जो भी सब्जेक्ट हों, सारे चीज़ें हिंदी में जब होंगी या क्षेत्रीय लैंग्वेज में होंगी तो हमारे देश के बहुत ऐसे युवा हैं, बहुत ऐसे छात्र हैं जो काफ़ी ब्रिलियंट है, जो जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनका लैंग्वेज बैरियर आ जाता था। हाँ, लैंग्वेज का नॉलेज होना एक अच्छी बात है, हर आप अगर जितना लैंग्वेज जानते हैं उतनी अच्छी है। तो थोड़ा सा आप लैंग्वेज को लेकर के और थोड़ा अपने खुद समझने का कोशिश कीजिएगा। और ये तो क्लास ऑनलाइन है तो आप सबको थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना, आप सामने बैठे होते तो अलग बात थी कि नहीं समझ में आया तो पूछ भी ले। अगर ऐसा होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए मित्रों, हम कंपेरेबल मैट्रिक्स का मतलब इसको बोल सकते हैं कि तुलनीय मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। मैट्रिक्स को बोलते हैं हिंदी में आव्यूह। हम इसको बोल सकते हैं हिंदी में तुलना आव्यूह, मतलब दो आव्यूहों को कंपेयर करना, दो आव्यूहों को कंपेयर करना, एक दूसरे से तुलना करना ही क्या कहलाता है? कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो आप देखिए क्या है, कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, ये आपका x हो गया, y हो गया, z हो गया, a b c p q r। ये कोई A मैट्रिक्स है और ये कोई B मैट्रिक्स है। इसको ले लीजिए 5 7 9 2 3 4 0 5 7। मित्रों, इसमें आप देखेंगे कि हम इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को दोनों को कंपेयर करते हैं। दोनों को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद जो भी एलिमेंट्स होंगे हम उसको कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलेंगे। देखिए आपका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, अब कोरस्पॉन्डिंग का आप तो क्या बोल सकते हैं, एक अनुरूप बोल सकते हैं। इसके अनुरूप जैसे x से कंपेयर किसको करेंगे? 5 को। y का कंपेयर किससे करेंगे? 7 को। z को कंपेयर किससे करेंगे? 9 को। a को कंपेयर किससे करेंगे? 2 से। b को कंपेयर किससे करेंगे? 3 से। c को कंपेयर किससे करेंगे? 4 से। p को किससे करेंगे? 0 से। और q को करेंगे 5 से, r को करेंगे 7 से। तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि जब जो दो मैट्रिक्स हो तो जो दो मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं, a इजकल टू b, x बराबर 5 एंड y बराबर 7 एंड z
इजकल टू 9, A इजकल टू 2 एंड B इजकल टू 3, C इजकल टू 4, P इजकल टू 0, Q इजकल टू 5 एंड R इजकल टू 7। जैसे कोई मैट्रिक्स दे देगा यहाँ पे और आपसे ये पूछ देगा कि A का वैल्यू बताओ या B का वैल्यू बताओ, Q का वैल्यू बताओ, तो आप इस तरह से दो मैट्रिक्स को कंपेयर करके उसके वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसका कोई ज़रूरी नहीं, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 2x2 का भी हो सकता है, 2x3 का भी हो सकता है। ये ऑर्डर कोई ज़रूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, रो मैट्रिक्स हो, कॉलम मैट्रिक्स हो, आप किसी भी मैट्रिक्स, जब दो मैट्रिक्स दिए हो तो हम उसके एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये अब देखिए, एक ये तो सही है। अब दूसरा, अगर हम ऐसा ले लें x y z 5 z p, अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स ले लें A और दूसरा मैट्रिक्स B ले लें 3 4 9 1/2 √5 0 3 9 2, तो आप इस मैट्रिक्स को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। A एंड B आर नॉट कंपेरेबल। इसको नाम चेंज कर दीजिए, इसको ऐसा कीजिए, पहले C कीजिए और इसको D कीजिए। ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, कंपेरेबल मैट्रिक्स नहीं है। C एंड D आर नॉट कंपेरेबल, ये कंपेरेबल मैट्रिक्स नहीं है, इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए, और हम आपको बता रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन भी आपको कोशिश करते हैं कि आज ही आपको समझा दें। Addition and subtraction of matrix. Addition and subtraction of matrix. एडिशन और सब्ट्रैक्शन अभी तक आपने जो पढ़ा, जैसे इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स में आपका क्या था, ऑर्डर भी सेम था, ठीक है, और एलिमेंट भी समान था, तो हम उसको इक्वल कर चुके थे। दूसरा कंपेरेबल में भी क्या था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम दो मैट्रिक्स को कंपेयर कर पाएंगे। उसी प्रकार से मैट्रिक्स में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। सब्ट्रैक्शन भी तभी कर सकते हैं जब ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने भी कंपेरेबल मैट्रिक्स में देखा कि आप कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर दिए, तुलना कर दिए, उसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन दोनों में हम उसके मतलब दो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। तो आप देखिए एग्जाम्पल और फिर समझिए, ठीक है। एक मैट्रिक्स आप ऐसा ले लीजिए 2 3 4 5, and B is equal to 3 9 0 5 7 2 0 3 √5। अब आप देखेंगे कि इसका जो
ऑर्डर है वो क्या है 2 क्रॉस 2 का है और इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 का है। तो आप इस मैट्रिक्स को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम नहीं हैं। We cannot addition and subtraction, we cannot addition and subtraction, हम इसको जोड़ घटा नहीं सकते हैं। लेकिन अब इसके जस्ट आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स इसको चेंज कीजिए। अब इसमें क्या होगा, बी, इसको बी लिए थे ना, इसको बी रहने दीजिए। ए इक्वल टू 7 3 -9 0 2 5 7 3 9, ठीक है। अब इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 का है और इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 का है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एडिशन क्या होगा, एडिशन ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टू, तो हम इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो ये 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 0 और 5 5 7 और 0 7 3 और 9 12 7 और 2 9 3 और 3 6 9 -9 और 0 -9 5 + 2 7 9 + √5 9 + √5, ये आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब सब्ट्रैक्शन देखिए क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा 7 - 3 क्या हो जाएगा आपका 4 0 - 5 क्या होगा -5 7 - 0 क्या आएगा 7 3 - 9 क्या हो जाएगा आपका -6 2 - 7 कि -5 3 - 3 = 0 -9 - 0 -9 5 - 2 = 3 and 9 - √5 9 - √5। आप एक एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे और आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए अपने जो भी टेक्स्ट बुक होगा, और नहीं है तो फिर हम आप लोग को PDF प्रोवाइड करेंगे, आप मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी कर सकते हैं जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल।
यदि ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन क्या हुआ कि पहले दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ते या घटाते हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे चलिए अब आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं। डिफाइन करने की तो ज़रूरत नहीं है, आप तो खुद समझ रहे होंगे, है ना। मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ। इसकी डेफिनेशन से कोई मतलब भी नहीं है और ये कोई ये ऐसा भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। एक लाइन को याद रखिए, हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम, ध्यान से सुनिएगा, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ओके, तो लुक अहेड। आप पहले एग्जाम्पल से समझिए। यदि कोई मैट्रिक्स ए है और ये m क्रॉस n है, ये m क्रॉस n है, दूसरा मैट्रिक्स है B, ये है L क्रॉस n, ये क्या है, L क्रॉस n। तो इस मैट्रिक्स को आप देख रहे होंगे कि ये जो पार्ट्स है आपका, इसके कॉलम, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम, और इसका रो, इसके कॉलम और इसके रो क्या है, समान है। इसके कॉलम मतलब पहले का कॉलम और दूसरे का रो जब समान होंगे तो हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप यहीं से चेक कर लेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखिए आगे क्या है कि एग्जाम्पल के रूप में लीजिए, कोई मैट्रिक्स ऐसा ले लीजिए, टू 5 2 5 3 9। छोटा मैट्रिक्स लेकर के चल रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि बड़ा बड़ा जब करेंगे, एक ही बार बड़ा करेंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए पहले छोटा मैट्रिक्स लेते हैं। ये कोई मैट्रिक्स सी ले लीजिए, ऑलरेडी पहले ए बी नाम दे चुके हैं ना, तो सी ले लीजिए, और एक मैट्रिक्स आप डी ले लीजिए, 1 2 1 एंड 2। अभी आप थोड़ा सा ये आपको मैट्रिक्स थोड़ा माइंड लगा करके लेना पड़ रहा है ताकि आप उसको बेहतर से समझ सके। अब ये मैट्रिक्स क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। इसका कॉलम कितना हुआ, 2। अब यहाँ पे रो कितना लेना होगा, 2।
मतलब पहले का कॉलम और दूसरे का रो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इसके कॉलम कितना है, इसका कॉलम 1 2। अब यहाँ रो ले रहे हैं तो रो भी कितना चाहिए हमको, 2। तो ये तो आपका मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का हो गया, ये मैट्रिक्स आपका 2 क्रॉस 2 का हो गया। तो ये बहुत आप इसको ईजिली कर सकते हैं, इसको आप ईजिली कर सकते हैं, लेकिन जब इसको डिफरेंट लेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो पहले तो यहाँ पहले चेक करेंगे इसका कॉलम और इसका रो, यदि समान है तो इसका मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो के साथ, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो के साथ, यानी कि 2 का करेंगे 1 के साथ, 2 का 1 के साथ क्या हो जाएगा 2, फिर क्या करेंगे प्लस, अब इस 3 का करेंगे 6 के साथ, मतलब इसके कॉलम को इसके रो के साथ, इसके कॉलम को इसके रो के साथ। दूसरा क्या होगा, अब इसको इस कॉलम को इसके साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 प्लस, ओ सॉरी गलत हो रहा है, अब 2 का करेंगे 3 के साथ कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 का 3 के साथ और 3 का 2 के साथ, ये भी क्या हो जाएगा 6। अब ये फर्स्ट कॉलम तो हो गया, अब हम चलेंगे सेकेंड कॉलम के साथ। फर्स्ट कॉलम तो हो गया, अब सेकेंड कॉलम को लेते हैं। तो सेकेंड कॉलम क्या होगा 5, ये मतलब इस कॉलम को इस रो के साथ, यानी 5 का 1 से है ना, और 9 का 2, तो 5 1 सा क्या हो जाएगा 5 प्लस ये 9 2 जा कितना हो जाएगा 18। अब क्या बच गया, एक रो से कंप्लीट हो गया, अब बच गया दूसरा रो। अब फिर क्या करेंगे 5 को 3 से, ये कितना हो जाएगा 15 प्लस ये हो गया 9 को 2 से, 9 को 2 से, तो कितना हो जाएगा 18। ये आप देख लीजिए क्या होगा 6 2 8 और 18 5 23 और ये 12 और 15 और 18 33, 2 क्रॉस 2, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसके आगे का जो है हम अगले क्लास में बताएंगे। तो इतने अच्छे से क्लास को पढ़ने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके।